अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के मशहूर व मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी को यूपी पुलिस ने एसटीएफ ने गिरफ़्तार कर लिया। वो एक प्रोग्राम से वापस आ रहे थे तो बहुत अजीब व गरीब तरीके से मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को गिरफ़्तार किया गया। उनकी गाड़ी के आगे 2-4 गाड़ियाँ लग जाती हैं। कुछ लोग सादा ड्रेस में उतरते हैं और मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। लोगों को यही नहीं समझ आ रहा होता है कि मौलाना को किडनैप किया गया है, उनकी गिरफ़्तारी हुई है। शाम हो गई लेकिन ये नहीं पता चल सका और ख़बरें सोशल मीडिया पर ये चलने लगीं कि मौलाना को किडनैप कर लिया गया है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। वो तो अख्तरुल ईमान साहब की कोशिशों से ये पता चल सका कि मौलाना किडनैप नहीं हुए हैं, बल्कि यूपी पुलिस ने उनको, एसटीएफ ने उनको गिरफ़्तार किया है। तब लोगों को थोड़ा सुकून मिला कि चलो किडनैप नहीं हुए, गिरफ़्तार हुए हैं। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को गोरखपुर लाया गया। गोरखपुर के बाद आज शायद, जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे, उनको लखनऊ लाया जा चुका होगा। लखनऊ में उनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी कार्रवाइयाँ हैं उनके ख़िलाफ़ वो फिर यहीं लखनऊ में उनको रखा जाएगा। कब तक रखा जाएगा नहीं पता। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब की गिरफ़्तारी क्यों हुई, इस पर भी मैं कुछ बात आपको बताना चाहूँगा। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का कोई पुराना एक वीडियो था, उसमें उन्होंने कोई बात कही थी जो हमारे हिंदू भाइयों की गौ माता है उसको लेकर। उनकी वो बातें जो थीं आपत्तिजनक थी। लोगों ने उसके ख़िलाफ़ गम और गुस्से का इज़हार किया और तकरीबन 120 एफआईआर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई गई। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने जो बातें कही थीं उन बातों का गलत मतलब निकाला गया। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि मेरे जो कहने का मतलब था वो ये था, वो मतलब नहीं था जो मेरी वीडियो को काट कर लोगों को बताया जा रहा है। क्योंकि मीडिया में क्या होता है कि एक चीज़ को काट छाट कर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इस तरह से शेयर किया जाता है कि जो एक्चुअल मतलब होता है वो गायब हो जाए और जो मतलब है ही नहीं वो मतलब लोगों को समझ में आ जाए। और मीडिया का हाल तो आप लोग जानते हैं, वो जो चीज़ बताना चाहें, समझाना चाहें, काट छाट करके बहुत आसानी से समझा सकते हैं। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई गई, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने क्लैरिफिकेशन दे दिया था। ये एक बड़ी बात होती है कि आदमी अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और वो अपनी बात से रुजू कर ले। लेकिन उसके बाद फिर उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई वो बहुत अजीब व गरीब ढंग से की गई कि अचानक से उनको एसटीएफ के ज़रिए गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब मैं जो बात आपको बोलना चाहता हूँ वो ये कि देखो, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के लिए हम दुआ करें और जो लोग कोशिशें कर रहे हैं वो अपनी कोशिशों को तेज़ करें। कानूनी कार्रवाई, रिहाई के लिए मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब की जो कर सकते हों वो मज़बूत से मज़बूत तर करें, ठीक है। और हो भी रही हैं कोशिशें, जमीयत उलमा के ज़रिए और बिहार के बड़े बड़े लीडरान के ज़रिए कोशिशें हो रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रिहाई मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब की अब इतनी जल्दी नहीं हो सकेगी, क्योंकि पिछले जो लोगों को इस तरह से उठाया गया एसटीएफ के ज़रिए या दूसरी जो पुलिस है उसके ज़रिए, जैसे कि आज़म खां हो या कोई और हो, तो इतनी जल्दी से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो अब मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के जो रास्ते हैं वो इतने मुश्किल हैं कि वो जल्दी से छूट जाएँ, ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि जल्दी से छूटने वाली जो गिरफ़्तारी होती है वो दूसरी तरह की होती है और लंबे टाइम तक रखने की जो गिरफ़्तारी होती है वो ऐसे ही होती है। जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में आप देख लीजिए कि उनको जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया था आज भी वो जेल में हैं। आज़म खां को जिस तरह से उठाया गया था वो भी, अब थोड़ा उनको राहत मिली है, लेकिन कितना वक्त उन्होंने गुजार दिया। तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब की जो रिहाई है वो अब इतनी आसान नहीं है। इसीलिए कानूनी जो प्रक्रिया है, कानूनी जो कार्रवाइयाँ हैं, अच्छे वकील को हायर करके अच्छे अंदाज में, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम तो दुआ करें और ज़मीनी सतह पर जो काम हो सकता है उनकी रिहाई के लिए वो करने की कोशिश करें। और एक आखिरी बात जो मैं अपने तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों की आवाज़ बनते हैं, जो मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तिफाक़ की बात करते हैं, मुसलमानों में शऊर पैदा करने की बात करते हैं। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब भी यही काम किया करते थे। एजुकेशन के एतबार से मेहनत थी उनकी, पॉलिटिकल शऊर मुसलमानों के अंदर वो पैदा करते थे,
मुसलमानों को सोचने समझने के लिए वो दावत देते थे। मैं अपने तमाम उन लोगों से जो इस तरह के इश्यूज़ उठाते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और पॉलिटिकल शऊर पैदा करते हैं कौम के अंदर, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो बोलो तो बोलने से पहले 100 बार सोच लो। क्योंकि अब हाल ये है कि आपने वो बोला भी नहीं होता, तब भी ये कह दिया जाता है कि आपने ही बोला है। इसीलिए बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाने की आगे ज़रूरत है। मजमे को देखकर जोश और जज्बात में आके आप कोई भी बात ऐसी ना बोले कि बात तो हो छोटी लेकिन उसको बतंगड़ा बना दिया जाए। इसीलिए बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है कि हर कदम आपको फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बस यूं ही आगे बढ़ते चले जाओ। आपको सोच समझकर कदम बढ़ाना पड़ेगा, सोच समझकर आपको बोलना पड़ेगा, सोच समझकर आपको लिखना पड़ेगा। वो कहते ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसकी बहुत ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी रिहाई के रास्तों को आसान फरमा दे, और जितने भी इंसाफ पसंद लीडरान हैं जो इंसानियत का दर्द दिलों में रखते हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।